कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप एकदम बिल्कुल मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो केवीएस का एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, जो उसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसी के प्रश्न साथियों आपके सामने हैं। जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ दोस्तों, हम क्लास को शुरू करेंगे फिर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमारा पहला प्रश्न रहेगा जो आपसे साथियों केवीएस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही बरतनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही बरतनी वाले शब्द का आपसे चुनाव पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाएंगे कुछ छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इसका उज्ज्वल यहाँ पे भी दे रखा है, उज्ज्वल यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसमें से आप कोई सा भी करेक्ट कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, सभी छात्र फोकस के साथ देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विश्लेषण है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विश्लेषण है। जी हाँ आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बताना है क्या है इसका विश्लेषण। परिणाम बोधक विश्लेषण है, या अनिश्चय वाचक विश्लेषण है, या निश्चय वाचक विश्लेषण है, या फिर क्रिया विश्लेषण है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी चलो, इसका जो अंश हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा छात्रों, चलिए दोस्तों सभी छात्र बताएंगे। तो इसका मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विश्लेषण है, तो इसका जो है क्रिया विश्लेषण जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, ये देख पाएंगे सभी छात्र कि इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पार्य नहीं है। भूवर नहीं है, भूधर नहीं है, या नग नहीं है, या नव नहीं है, या शैल नहीं है। सभी प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर्वत का पार्य नहीं है, क्या नहीं है, नभ नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या नहीं है, नभ नहीं है, तो इसका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 वाला। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देख पाएंगे सभी छात्र कि सुख चैन में समास है। जी हाँ आपसे पूछा गया कि सुख चैन में समास है, कौन सा समास आता है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बताएंगे, कमेंट में छाप देंगे इसका आंसर कि कर्मधारय होगा, या तत्पुरुष होगा, या द्विग होगा, या फिर द्विध होगा। सही, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी छात्र बताएंगे तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी छात्र बताएंगे तो मैं बता दूं इसका जो होगा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी जल्दी करेंगे हम, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही कीमती है, ठीक है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया छाती पर सांप लौटना, इसका जो है मुहावरे का सही अर्थ देना है आपको। क्या होगा, कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना, या फिर ईर्ष्या करना। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही ईजी प्रश्न है ये साथियों, बहुत ही खतरनाक वाला प्रश्न है, ठीक है। ये कंफ्यूज ज़्यादा करता है, लेकिन जो समझ लेगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईर्ष्या करना हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ईर्ष्या करना, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमा शब्द में उस पर उपसर्ग कौन सा है, पे है, माँ है, आ है, या परि है। हाँ सभी बताएंगे कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा परिक्रमा का, वो परि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथी जो हमारा शुरू का वर्ड है परिक्रमा, किस चीज़ से मिलकर बना है, परिक्रमा। तो आपसे पूछा कि उपसर्ग, तो परिक्रमा, क्योंकि आप शुरू से ही बनाएंगे परि, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको समझना है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जी हाँ साथियों, आपसे अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध नहीं पूछा गया है, तो छात्र कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो सही होगा उस पर करेक्ट कर देंगे, लेकिन आपसे पूछा गया, पहले आप इस पर तो ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको अशुद्ध बताना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख पाएंगे, सभी पढ़ लेना कि इसमें क्या है, कि इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, ठीक है। सभी बताएंगे इसका कमेंट करके, बहुत ईजी प्रश्न है ये।
ठीक है, तो अशुद्ध जो होगा ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। ठीक है, इसका जो हो जाएगा अशुद्ध ये हो जाएगा, क्योंकि ये साथियों ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। कि सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया कि सिंह वन में रहता है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें सिंह किसे कहते हैं। वन में रहता है, रेखांकित अंश में कारक है। क्या है? कर्ण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या अभिकर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बताएंगे कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18% का। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा कर्म कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म कारक, क्योंकि वो ऐसा कर्म करता है उसके डर से ही साथियों जो है आदमी डर जाता है। आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? हाँ, मैं बार बार भी रिपीट करता हूँ क्योंकि साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, तो सभी छात्र इसका सही आंसर देके आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है कि विद्युता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, सभी छात्र देखेंगे कि शाखा का बहुवचन है। जी हाँ दोस्तों, शाखा का बहुवचन है, क्या चीज़ है? शाखाएं हैं, शाखियां हैं या शाख है या शाखें हैं। ठीक है, शाखा का बहुवचन आपको डबल करना है इसको। अगर शाखा बोले तो एक, अगर बहुवचन करना है तो क्या कहेंगे हम शाखा को। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा वो शाख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? शाख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि शाखाएं होता है, बहुवचन तो नहीं, शाखाएं नहीं होता है, शाख होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, ये देखिए कि माल और सेवा का जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा जीएसटी लगी थी वो कब से हमारी आरंभ हुई थी, भारत में कब से प्रारंभ हुआ था इसका। तो मैं बता दूं इसका जो आरंभ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो जुलाई 2017 से आपकी जीएसटी लागू की गई थी भारत के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माल और सेवा पर। ठीक है, आपको मालूम होगा जीएसटी लगकर आ रही है कोई, यहाँ सभी छात्र जानते होंगे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या बताया गया है सभी बताएंगे प्यारा सा कमेंट करके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों कि दिल्ली की सुरक्षा, पहले प्रश्न को फील करिए, समझिए। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। जी हाँ दोस्तों, सभी बताएंगे प्यारे से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो दिल्ली दरवाजा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, ये देख पाएंगे सभी छात्र कि भारत में कौन सा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया है कि भारत में हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों को छतों पर वर्षा जल संचय की संरचना का निर्माण अनिवार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, सभी बताएंगे पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है। सभी बताएंगे प्यारा सा कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज फुल एनर्जी के साथ हम आपकी क्लास चला रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, पहले इसे सोल्व करेंगे। इसका सभी छात्र बताएंगे, हमारा 23 जो हमारा प्रश्न है सभी छात्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं इसका जो होगा वो पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? पंजाब तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, सभी छात्र देखेंगे, ये देखिए कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया है कि हमारा चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। हमारा उत्तराखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, झारखंड से है। सभी बताएंगे प्यारा सा कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 प्रश्न का। ठीक है, तो मैं बता दूं जो हमारा चिपको आंदोलन का संबंध है वो साथियों उत्तराखंड से हमारा संबंध है। ठीक है, इसका जो होगा 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारे प्यारे दोस्तों, ये देख पाएंगे सभी छात्र कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापन कौन था। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया है कि बांग्लादेश जो है हमारा वो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। मोहम्मद यूनुस था, मोहम्मद तालिब था या SR हाशिम था या महबूब उल हक था। जी हाँ, प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे सभी छात्र कौन था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तुम बता दूं जो हमारे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक तो था वो मोहम्मद यूनुस था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना मोहम्मद यूनुस था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत ही मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतने काफ़ी, कल आपके लिए और क्लास लेकर आएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएँ। और आज की वीडियो में इतने काफ़ी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।